10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ेगा। शो में हमारे साथ आज प्रकाश गाबा और सचिन पिछले शो से हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद और हमारे साथ शो में चलिए काम करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं, फिर इस 10 के दमदार ट्रेड की शुरुआत करेंगे। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स फोकस में। सबसे पहले मझगांव डॉक 2700 करोड़ का इंडियन नेवी का ऑर्डर इनको हासिल हुआ है और आईएनएस अंकुश के जो सबमरीन है इसके बारे में, सबमरीन के लिए भी काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। डील साइन करके सर्टिफिकेशन भी इन्होंने ले लिया है। तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ बिट के बाद स्टॉक में लगभग 6% की तेजी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज निफ्टी 500 में भी टॉप गेनर बना हुआ है ये। और क्लियरली यहाँ जो चाइना के फाइबर ऑप्टिक पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश डीजीटीआर ने की है, उसके बाद एक इंडियन फाइबर ऑप्टिक इंडस्ट्री को फायदा होगा। इस उम्मीद में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का शेयर भी आज 5 से 6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और आखिर में गुजरात गैस, ये स्टॉक का एफएनओ का टॉप गेनर बना हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोपेन के ऊपर ड्यूटी 3% से करीब बढ़ा के 19.25% कर दी है। और प्रोपेन जो है वो गैस का कॉम्पीटिंग रॉ मटेरियल है जो मोरबी इलाके में ज़्यादा यूज़ होता है। और प्रोपेन पे ड्यूटी बढ़ने के कारण गुजरात गैस को फ़ायदा होगा क्योंकि इनकी गैस की बिक्री अब वायबल हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ये सिरेमिक इंडस्ट्री से ले पाएंगे, इंडस्ट्रियल यूज़र से ले पाएंगे। और इसीलिए स्टॉक में शुरुआती 4% की तेज़ी। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे स्टॉक्स ऑफ द डे सामने रखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अब मिड कैप इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई है। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट रेड में जाने की तैयारी कर रहा है, 0.15% ऊपर रह गया है सिर्फ। और अब मैं एक चीज़ कहूँगा वीरो, ये लेवल है, अब यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करिए थोड़ा सा। मार्केट ने आपको साइन दिए हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के। बैंक निफ्टी में अभी वो एचडीएफसी बैंक का हैंड ऑन हार्ट मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा मूव आएगा एचडीएफसी बैंक में। ये देखिए क्या शानदार मूव एचडीएफसी बैंक में। और इसीलिए एक बार आप एक विनिंग ट्रेड में आ जाएं, उसके बाद उसको आप छोड़िए मत। ये लगातार इस चैनल पर एक डिस्कशन हुआ है कि यहाँ पर अभी बहुत बड़ी तेज़ी बाकी है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, और जो बैंक निफ्टी को लीड करेंगे। और अगर एचडीएफसी बैंक चला तो बैंक निफ्टी कितना ऊपर जाएगा इस सोचिएगा। ये बात हुई थी और अब देखिए 1.25% का मूव इस समय बैंक निफ्टी में, और उसका पूरा का पूरा जमा एचडीएफसी बैंक को 1755 इस समय एचडीएफसी बैंक। और यही एक, जैसे कहते हैं ना, मार्केट के लिए आज एक क्लियरली क्लिंचिंग फैक्टर। इनफैक्ट एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक मार्केट में आज एक्चुअली उतनी तेज़ी नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की बदौलत निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में शानदार तेज़ी, खासतौर से बैंक निफ्टी में अब 45,300 बैंक निफ्टी पर। क्या जो एक महीने की अंडर परफॉर्मेंस रही बैंक निफ्टी की, 2 दिन लगे उसको कैचअप करने के लिए वीरो। अच्छा, 2 दिन लगे उसे कैचअप करने के लिए। चलिए भाई, काम करते हैं, इस पैनल से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रकाश गाबा हैं, सचिन उत्तेकर हैं और विकास सालुक्य और अमित सेठ सब मौजूद हैं। इनसे करते हैं बातचीत। पहले चलते हैं विकास के पास और अमित जी के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपको भी इस नए शिखर की, नई ऊंचाइयों की शुभकामनाएं। बताइए आपका इंडिसेस पे फ्रेश व्यू और आपके 2 कन्विशन ट्रेड्स। अच्छा अमित जी, लग रहा है आज फिर म्यूट बटन और अनम्यूट बटन से खेल रहे हैं अपने। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विशन आइडियाज और इंडिसेस पे व्यू। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी और अमित जी। देखो, इंडेक्सेस पे हमारा व्यू जो था लास्ट वीक में भी हमने क्लियर किया था कि 18,900 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ से मूव करता है तो ऊपर में जो हमारे टारगेट हमने मेंशन किए थे 19,240, 300, ये हमारे अपर एंड के टारगेट यहाँ पे देखने मिले थे। जो प्राइस एक्सटेंशन ड्रॉ किया है उसकी जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रही थी वो 19,300 के आसपास है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे ऑलमोस्ट उस टारगेट को यहाँ पे टच किया हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में भी देखने मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस होके नीचे में वापस मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक साइडवाइज मोमेंटम भी देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है अभी एक ओवरबॉट जोन में ऑलमोस्ट टच कर चुका है मार्केट। तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दोनों पे इंडेक्स में देखने मिल सकता है, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। निफ्टी हालांकि आज सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट आपने 19,300 के ऊपर का ट्रेड यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये देखना जरूरी है कि ये क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करता है कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में देखने मिलता है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की शायद मुझे लगता है कि आ सकता है दोनों भी इंडेक्स।
और स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील यहाँ पे मुझे अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से 110 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। लास्ट कुछ दिनों से हमने मेंटेन किया है कि 110 ब्रेक नहीं कर पा रहा है, नीचे में उसी रेंज से बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे टाटा स्टील मेरा बाय कॉल रहेगा। ऊपर में 120 के टारगेट टाटा स्टील में आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में 109 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और दूसरा रहेगा आईओसी। आईओसी में 191 का एक रेजिस्टेंस था, वो आज सुबह ही ब्रेक हो चुका है, वहां पे एक अच्छा मूव कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है आईओसी यहाँ पे बाय करना है 98 के टारगेट के लिए। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा, जो 90 के आसपास का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। तो 90 के स्टॉप लॉस से 98 के टारगेट के लिए आईओसी बाय करना है। और दूसरा पहला टाटा स्टील यहाँ पे बाय रहेगा 120 के टारगेट के लिए 109 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए ये हो गई विकास जी की कॉल। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, आपके ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अनुज जी, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड सबसे पहला रहेगा सिप्ला। सिप्ला का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक इज कंफर्टेबली ट्रेडिंग अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर। हायर हाई हायर लो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और एक अपना फ्रेश स्विंग हाई को ये क्रॉस करने के कगार पे है। 1024 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1050 और स्टॉप लॉस रखेंगे 1010 रुपए का। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का रैशनल ये है कि हमने इसमें एक पुल बैक देखा जो कि इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन था। फ्राइडे के सत्र में नीचे के लेवल से हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी बाइंग देखी और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपना 10 डेमा क्रॉस कर लिया है। और अगर चार्ट को भी देखें तो 185 190 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करें। करंट प्राइस 192 का है, टारगेट्स लगभग 198 से 200 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रखूंगा 189 का। ओके, ये दो ट्रेड्स अमित जी के भी हो गए। अब चलते हैं प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर पैनल में आज सुबह से ही हैं, उनके ट्रेड्स आपने प्ले भी किए होंगे सुबह से। प्रकाश सर, अभी फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है आपका दो ट्रेड्स पर? स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है दिवीज लैब, फार्मा क्षेत्र से। अच्छा लगता है, इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ और वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 3641 पर ट्रेड कर रहा हूँ, टॉप होगा 3600, मुझे लगता है 3700 पार कर लेगा दिवीज लैब। इसमें तेजी है, स्ट्रेंथ है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है IDFC। यहां पर एक इंडिकेटर बाय सिग्नल मिला है और ब्रेकआउट भी मिल रहा है। ट्रेड कर रहा है 106 रुपया 55 पैसे। इसका टारगेट 110 का है, स्टॉप होगा 105 का, ज्यादा नहीं है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में IDFC। ओके, IDFC और डीवीज लैब्स यहाँ पर आपको बाय करना है। चलिए अब सचिन के पास चलते हैं। और सचिन, एक तो आपकी HDFC बैंक की कॉल का अपडेट दीजिए और इस समय की फ्रेश कॉल्स आपकी। तो जी, आपके जिस इंटेंसिटी से ये मूव अनफोल्ड हो रही थी तो कन्विक्शन वापस काफी हाई था कि लगभग अराउंड 1760 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए ड्यूरिंग द डे एंड ऑलमोस्ट वो पर्टिकुलर लेवल अभी हासिल हुआ है। बट पोजिशनली मुझे अभी भी कन्विक्शन है कि ये जो ब्रेकआउट हो रहे हैं एंड जिस इंटेंसिटी से ये वापस 1700 के ऊपर का ब्रेकआउट एस्टेब्लिश किया है तो लगभग आई थिंक 1800-1820 का यहाँ पर घर खुल चुका है। तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉफिट एज टेक रखिए एंड लगभग जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक 1720 के नीचे अभी क्लोजिंग नहीं देता आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 1810 के लक्ष्य के लिए। सो यहाँ पर डेफिनेटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा वेटेज आपको ज्यादा रखना है एंड मुझे लग रहा है नेक्स्ट इन लाइन यहाँ पर बजाज फाइनेंस का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वहां पर भी अगर हम मंथली क्लस्टर्स को देखें तो काफी बड़े ब्रेकआउट के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक रीपोजिशन हो रहा है एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी एक ओपन लो फॉर्मेशन है 7214 का तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अग्रेसिवली बनाने चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 7380 के आसपास का स्विंग बन जाएगा बट पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 7690 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में 7380 एंड 7690 ये दो टारगेट्स के लिए। जो सेकंड स्टॉक जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी दिलाया है मुझे लग रहा है यहाँ पर HPCL को मिस नहीं करना चाहिए। काफी अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पर 280 के लेवल के आसपास हुआ है एंड जिस तरीके से डेटा अभी फिलहाल पोजीशन है मुझे लग रहा है 296 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 278 पे लगाना है बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। चलिए, तो ये इस समय की कॉल्स। मार्केट में एक शानदार मूव अभी भी
19,300 के ऊपर टिके हुए हैं हम। बैंक निफ्टी में 45,300 के आसपास। एक बार एल.एन.टी फाइनेंस वापस लेकर आइए, एल.एन.टी फाइनेंस होल्डिंग्स। देखिए एक सुबह भी एक बात हुई थी कि जहाँ खुले एक गैप अप में एक बार शायद प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन एक स्ट्रक्चरली स्टॉक में कि ये जो न्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव है और अब वापस ये स्टॉक डे हाई पर 4.5% ऊपर इस समय। चलिए अब समय हो गया है बिग मार्केट वॉइसेस से मार्केट के बिग पिक्चर समझने का, और आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह। गौतम, गुड मॉर्निंग। हैंड ऑन हार्ट सोचा था आपने मार्केट इस तरीके से इतनी तेजी दिखाएगा? मार्च में जब हम डेरिवेटिव्स पोजीशंस में एकदम ओवरसोल्ड थे, लग रहा था कि शायद एक रैली आएगी, लेकिन इतनी जल्दी हम ऑलमोस्ट 20,000 की दहलीज पर होंगे, ये सोचा था आपने? और यहाँ से इस समय क्या व्यू होगा मार्केट को लेकर? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जब बाजार का थोड़ा सा खराब सा सिनारियो था कुछ महीने पहले और हम जब 16,800 17,000 की रेंज पे चल रहे थे, तब आपको याद होगा मार्केट में काफी नेगेटिव न्यूज थी। उसके बाद भी मार्केट सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर रहा था। तो वो यही कह रहा था कि मार्केट में इंटरनली एक स्ट्रेंथ है। और एक्चुअली द मार्केट वाज नॉट द निफ्टी, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में देखें तो बहुत बड़ी डैमेज हुई थी। 50-60% का एक एवरेज फॉल था, हमने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखा। और अभी पिछले 2 महीनों में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ही एक्चुअली बड़ी तेजी आई है। निफ्टी को देखें तो निफ्टी 2,200 पॉइंट नीचे से चला है। परसेंटेज टर्म्स में इतना बड़ा नहीं है, बट हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में हर तरह का ट्रेंड जल्दी हो जा रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो तेजी अच्छी जल्दी से आ जाती है, और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ट्रेंड जल्दी हो जाती है। तो ये हमने पिछले 2-3 साल में देखा था। बट आई थिंक जिस तरह का प्राइस एक्शन रहा है ये कॉपी बुक है, क्योंकि मेरा 2003 से 2007 का अनुभव है। तो मैंने देखा है कि अभी का जो मार्केट एक्शन है वो काफी 2003 और 2007 की तरह से है, क्योंकि सारे फैक्टर्स अच्छे हैं। मार्केट में एक मैच्योर सी रैली है, पार्टिसिपेशन अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है। मार्केट ने सारे नेगेटिव न्यूज फ्लो को डाइजेस्ट कर लिया। अगर आप इंडिया को वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ से कंपेयर करें तो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड, जो हम रेशियो चार्ट्स की तरफ से देख सकते हैं। और ये 18,900 का निकलना आई थिंक मेरे हिसाब से एक फॉर्मेलिटी था। अच्छा हुआ कि मार्केट ने उसमें थोड़ा सा टाइम लगाया, और जैसे ही वो लेवल निकला है एक मोमेंटम अलग सी हो गई है निफ्टी में। तो अभी भी कोई साइंस ऑफ टॉपिंग आउट है नहीं। मार्केट में बीच बीच में इंटरनल करेक्शंस आएंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड अच्छा लगता है। जुलाई का महीना अच्छा रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज है। इंडेक्स में ज्यादा बड़ी तेजी लगती नहीं है। 19,600 एक नेक्स्ट स्टॉप ओवर लेवल है जहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ सकता है। स्टॉक्स में रहिए, थीम्स में रहिए, सेक्टर्स में रहिए, आई थिंक वहां पर बड़ा पैसा मिलेगा। इंडेक्स को आप देखेंगे तो आप ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। वैसे तो खैर इंडेक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है इस समय। गौतम, सबसे बड़ा मूव आया HDFC ग्रुप में पिछले 2 हफ्ते में। यहाँ पर ये जो एक 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस थी, क्या खत्म हुई है? यहाँ से क्या एक बड़े मूव की तैयारी है यहाँ पर? पॉसिबल हो सकता है। देखिए, हम एक गोल्डीलॉक्स में एक HDFC का कस्टम इंडेक्स बनाते हैं, जहां पर उसके जो सारे जो 5-6 स्टॉक है उसका जो हम कस्टम इंडेक्स बनाए हैं उसमें बहुत बड़ी ब्रेकआउट हुई थी 2 हफ्ता पहले। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बननी चाहिए। पर आप ये समझे कि ये सब इतने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जो आपको परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी अपसाइड नहीं दे सकती है। हाँ, ट्रेंड डायरेक्शन ठीक रहेगा, ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ रहेगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न्स जो है वो आपको अभी भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में मिलेगा। लार्ज कैप्स में HDFC ग्रुप, एंटायर ग्रुप स्टॉक्स जो है हमें अच्छे लगते हैं। स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। HDFC बैंक नया हाइज और उसके बियॉन्ड तक जा सकता है। इनफैक्ट इवेंचुअली 2,000 का लेवल आना चाहिए, पर आप सोचिए 2,000 का लेवल भी यहाँ से 10-12% है। तो वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि परसेंटेज टर्म्स में लार्ज कैप्स में इतनी बड़ी रिटर्न नहीं मिलेगी। ओके गौतम, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ऑटो पे आते हैं। ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, लेकिन ऑटो में एग्जैक्टली यहाँ से भी किस चीज़ पे कैपिटलाइज करना चाहिए या फिर किस पे फोकस करना चाहिए? कुछ स्टॉक्स जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, बजाज ऑटो, M&M, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने प्रीवियस हाइज को क्रॉस कर रहे हैं। अशोक लेन फॉर इंस्टेंस टुडे, मारुति जो कि अपने प्रीवियस हाई 96, मेरे ख्याल से 99 से 96 के बेहद नज़दीक खड़ा है। ऑटो पे आपका व्यू और आपके सिलेक्टिव जो आइडियाज हैं ऑटो में वो क्या है इस वक्त? देखिए, ऑटो इंडेक्स काफी सॉलिड है, क्योंकि पिछले 8 हफ्तों से हमने देखा कि एवरी वीक द इंडेक्स हैज मेड अ हायर हाई। तो मोमेंटम गजब की है, पार्टिसिपेशन गजब का है। सारे स्टॉक्स अब एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमने पिछले 3-6 महीनों में देखा नहीं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी जो ऑटो इंडेक्स है 18 से 19,000 के लेवल तक जा सकता है। अपसाइड इमेंस है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो 12,000 का ऑटो इंडेक्स का जो लेवल था
वो 2 साल तक नहीं निकला, मार्केट उसके नीचे 2-2.5 साल तक रहा और जब वो लेवल निकला तो एक नई तेजी बनी है। तो ये जो तेजी जो शुरू हुई थी M&M के साथ, अब वो टाटा मोटर्स में आ गई है और मुझे लगता है कि अब यहाँ से मारुति और बजाज ऑटो काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब स्टॉक्स में अगर आपने अच्छे लेवल्स पे निवेश किया है तो बने रहिए, प्रॉफिट बुकिंग मत कीजिए, इसमें टेस्ट क्रिकेट खेलिए, आई थिंक इसमें और अच्छी तेजी बनेगी। और जो मैंने फ्रेश स्टॉक्स कहा, मारुति और बजाज ऑटो, हर डिप पे इसमें खरीदारी कीजिए। टाटा मोटर्स भी हमें अच्छा लगता है, हो सकता है कि अगले 2-2.5 साल में ये 4 फिगर्स तक भी चला जाए। तो विजिबिलिटी ऑटो और ऑटो एंसिलरी एज अ पॉकेट में काफी अच्छा है और मुझे लग रहा है कि ये मार्केट को अभी भी लीड करेगा। ओके, टाटा मोटर्स, मारुति और पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और मारुति आज आई थिंक सेल्स फिगर्स के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे है, बट मोर और लेस अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। अच्छा गौतम जी, अमूमन एक सेक्टर जिसको हम ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से जोड़ के देखते हैं, मेटल्स। हालांकि इस बार चाइना से आते हुए हर 1-1.5 महीने के डेटा और अपडेट्स ने हमें टोस पे रखा, बट अभी भी देखिए जिस सेक्टर को हम एक साइक्लिकल सेक्टर कहते हैं कि भाई एक साइकिल प्ले करो और प्ले करने के बाद एग्जिट करो, इस बार वो नहीं हुआ। अभी भी हम 3 महीने के हाइस पे खड़े हैं। लुक एट JSW स्टील एट ऑल टाइम हाई। मेटल्स पे आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? देखिए, हमारा थोड़ा सा अभी फोकस मार्केट पे चेंज हो गया है क्योंकि अब 19,300 के लेवल पे आप हर कोई सेक्टर और स्टॉक को नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि काफी रिस्क रिवॉर्ड्स डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। तो हर सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे कैपिटल गुड्स काफी चल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी चल गया, बट उसी तरीके से अगर आप देखें तो मेटल्स मेरे हिसाब से एक अच्छे सपोर्ट से घूम रहा है और यहाँ से अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो हम उन्हीं सेक्टर्स में अभी फोकस कर रहे हैं जो पिछले 2 से 3 महीने में उतना नहीं चले। तो हमारा अभी जो 3 फेवरेट है वो है मेटल्स, IT और फार्मा। सो फार्मा में तो अच्छा किया ही है, 15 महीने का जो एक करेक्टिव फेज था वो कंप्लीट हुआ है। मुझे लग रहा है कि फार्मा इंडेक्स यहाँ से 15% की तेजी दिखा सकता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क, डीवीज जैसे शेयरों में किस तरह की तेजी आई है और अभी ये शुरू हुआ है। तो फार्मा कंफर्टेबली इस लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। IT हमें काफी अच्छा लग रहा है। आई थिंक दैट्स माय कॉन्ट्रेरियन बेट। ज्यादा लोग अभी कन्विंस नहीं है IT के बारे में, पर मुझे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लगता है कि यहाँ पर बड़ी तेजी आनी चाहिए। और मेटल्स में देखिए कई स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, कई स्टॉक्स अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका JSW स्टील आपने दिया है तो चलो सब कुछ ठीक है, वही आपने टाटा स्टील या सेल लिया है तो उसने कुछ नहीं किया है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड बैग। बट इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो 7,000 के लेवल तक वापस मेटल्स इंडेक्स जाना चाहिए और यहाँ से अभी तेजी बनी रहेगी। सो द की टेक अवे इज अंडर परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए। सेक्टर रोटेशन अभी जिस तरह से मार्केट में चल रहा है, इन 3 सेक्टर्स में अच्छी तेजी आनी चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है इस लेवल्स पे। ओके, मैं एक्चुअली फार्मा पे पूछने वाला था आपसे, आपने खुद ही जवाब दे दिया क्योंकि मैं देख रहा था अभी सिप्ला, डीवीज, इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा मूव विजिबल है इन सब स्टॉक्स में। तो खैर यहाँ पर अच्छी तेज़ी। गौतम, RBI के पॉज के बाद NBFCs में एक मैसिव रैली की शुरुआत हुई और जो खासतौर से स्ट्रॉन्ग NBFCs हैं वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स। यहाँ पर क्या अब आपको थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अब अनफेवरेबल लग रहा है या यहाँ पर अभी भी जैसे मुथूट हो गया, कैनफिन होम्स हुआ, L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, एक वन वे रैली जो रही है, इन चार्ट्स को आप कैसे पढ़ रहे हैं? काफी चल गए हैं। आई थिंक इस लेवल्स पे फ्रेश बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि सपोर्ट लेवल्स काफी दूर है। बट अगर आप कंपेयर करें बैंक निफ्टी को और NSE फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को, तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का जो चार्ट है वो मच बेटर है। हमने अपने बिग पिक्चर रिपोर्ट में कल ये डाला कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है यहाँ से 12 से 15% चल सकता है और बैंक निफ्टी में हमें 60 से 10% की तेजी लगती है। सो क्लियरली NBFC एज अ बास्केट, सम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, जो पूरी जो सेक्टर है इसमें एक्टिविटी काफी अच्छी और अच्छी तेजी आनी चाहिए। बट फ्रेश बाइंग के लिए इस लेवल्स पे NBFC मत खरीदिए। आई थिंक मार्केट में अगर कुछ भी करेक्शन आता है तो क्योंकि ये हाई बीटा है, 5-7-10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। तो होल्ड करके रखिए अगर आपका नीचे लिया हुआ है, बट फ्रेश बाइंग करना है तो बैंक्स में कीजिए, NBFCs को अवॉइड कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ये एक स्टॉक जो नहीं चला है, मार्केट पूरा चल गया, रिलायंस का चार्ट क्या कह रहा है गौतम? देखिए, रिलायंस तो एक रेंज में चला गया। हम उसके बारे में इतनी बात करते हैं, एक 2300 और 2800 का रेंज है जो चल रहा है। हमने अपने लॉन्ग टर्म पिक से इसको 3-4 महीने पहले निकाल दिया था और हमने अल्ट्राटेक को ऐड किया क्योंकि हमें लगा कि सीमेंट में अच्छी तेजी है, स्ट्रक्चरल तेजी है और हमें
एनीथिंग रिलेटिंग टू रियल एस्टेट, बेसिकली रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट प्रॉक्सी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी थीम है जो अगले 1-1.5 साल चलेगी। सो रिलायंस में ज्यादा माथा लगाने का चीज है नहीं, स्टॉक एक रेंज में है, अब उसमें कब ब्रेकआउट आता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। एज ऑफ नाउ अंडर परफॉर्मर है, ऐसे ही चलेगा, इतनी बड़ी तेजी लगती नहीं है। टाइम दीजिए, जब वो लेवल क्रॉस होंगे तब इसमें आएंगे, बट अभी बाकी के सेक्टर्स और बाकी के मार्केट में और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें फोकस नहीं करना ही बेटर है। ओके अच्छा गौतम जी, मुझे आपकी अब तक की इस बातचीत में एक बात का तो आभास हो गया कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे इतना फोकस करते हैं, जैसे कि आपने कैपिटल गुड्स के पर्सपेक्टिव में कहा कि अब इसको देखने का वक्त नहीं है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो ठीक है, बट फ्रेश मनी नहीं। कुछ ऐसे वेल्थ क्रिएटर रहे हैं पिछले 10 साल में, 15 साल में, उन्होंने बहुत पैसा बना के दिखाया। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, एस्टल, पॉली, ये 4-5 हेडलाइंस, टाइटन, इनमें से अभी भी कोई अगर आप स्टॉक चेस कर रहे हो, जैसे कि जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ आई थिंक एशियन पेंट्स, क्या खूबसूरत पुल बैक दिया इसने लोअर लेवल से, ऐसा कोई स्टॉक इनमें से जो आपकी बास्केट में अभी भी हो या जिस पर फोकस कर रहे हैं आप इस वक्त? नहीं, देखिए ये सब समझे हुए नेम्स हैं, ये सब हाईली वैल्यूड, रिचली वैल्यूड नेम्स हैं, जो यहाँ से बड़ी तेजी मुझे नहीं लगती है। ये सब स्टेडी रहेंगे, मार्केट ठीक रहेगा, ये आपको मार्केट रिटर्न देगा, बट कोई ग्रेट अल्फा आपके लिए क्रिएट आपके पोर्टफोलियो में नहीं करेगा। ये सब राहुल द्रविड़ टाइप के स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो को खराब टाइम में बचा के रखेंगे, बट हो सकता है कि ये अच्छे मार्केट में, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले मार्केट में आपको ग्रेट रिटर्न्स नहीं दे। तो मेरा ये मानना है कि इस पे थोड़ी बहुत एक्सपोजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। बट अभी काफी नए स्टॉक्स और नए सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। अगर आप अनलॉक ट्रेड में देखें, होटल स्टॉक्स में इतनी अच्छी तेजी आई है, फर्टिलाइजर वापस चलना चालू हो गया है, ऑटो एंसिलरी इतना अच्छा लगता है, टेक्सटाइल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सीमेंट मैंने पहले कहा, आई थिंक वहां पर एक स्ट्रक्चरल चेंज है, और रियल एस्टेट तो ओवरऑल बेसिस पर हमारा फेवरेट है। तो आई थिंक ये सब सेक्टर्स में जो जिसमें 10 साल की ब्रेकआउट हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा, वहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो आपने 4-5 नाम दिए, वो सब 5-6 साल पहले वो सब उतने समझे हुए नहीं थे, तो इसलिए अब चल गए हैं। इस लेवल से इतनी बड़ी तेजी नहीं लगती है। ओके अच्छा गौतम जी, एक और तबका है जिसको लेके बाजार थोड़ा सा आपसे आपके विचार सुनना चाहेगा हमारे दर्शक। 2021 में जो आईपीओज आए न्यू जनरेशन स्टॉक्स, और उन्होंने अपने अनाप शनाप वैल्यूएशन से थोड़ी बहुत, अगर आप देखें थोड़ी बहुत, क्या एक सब्सटेंशियल लोगों की वेल्थ जो कि आईपीओ मार्केट्स को चेस करते हैं, प्राइमरी मार्केट को चेस करते हैं, उनकी वेल्थ खराब हुई। बट क्या इन प्राइसेस पे आपको क्या बॉटम नजर आ रहा है? जस्ट फॉर इंस्टेंस 197 यानी पेटीएम, उसके बाद आप पॉलिसी बाजार को देखिए, आप कार्टरेट को देखिए, आप जोमेटो को देखिए, इनमें से कोई स्टॉक जिसको आप चेस कर रहे हो, या फिर व्यू एटलीस्ट कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव हो? देखिए, जब सब ये लिस्टिंग हुए थे ना, तो हर तरह की स्टोरी सेल हुई थी, और उसके बाद बहुत बड़ा प्राइस डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, एंड पीपल हैड गिवन अप ऑन दीस स्टॉक्स, एंड राइटली सो, क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशंस पे सब ट्रेड कर रहे थे, उस लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा था। बट इनमें से 1-2 स्टॉक है जो अब यहां से मुझे लगती है कि बड़ी तेजी आ सकती है। मैं पर्सनली एक जोमेटो का यूजर हूं, और मुझे जिस तरह का मूव लगा है पिछले 1-1.5 महीनों में, मुझे लग रहा है कि जोमेटो एक बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है। यहाँ से 50 से 100% का रिटर्न ये स्टॉक आपको दे सकता है। डाउनसाइड कम लगती है और अपसाइड सब्सटैंशियल लगता है, और जो ओवरहेड रेसिस्टेंस था वो सब क्लियर हो चुका है। तो अगर आपका 12 से 18 महीने का व्यू है, तो जोमेटो इज वन स्टॉक विच आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड। आपने जो बाकी का जो 4-5 स्टॉक बोले, मेरा उतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो मैं वो तो रेकमेंड नहीं करूंगा, बट मैं जोमेटो जरूर रेकमेंड करूंगा। ओके, जोमेटो जरूर रेकमेंड करेंगे। चलिए, मिड कैप आईटी में बहुत शानदार तेजी रही है, आपने मेंशन किया था वैसे आईटी, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं इस समय गौतम? सब चल चुके हैं अनुज। अगर आप केपिट कमिंस को देखिए, परसिस्टेंट को देखिए, सब में इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है कि इस लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी करना उतना सेंस बनता नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपको इस लेवल्स पे बाइंग करनी है, तो लार्ज कैप आईटी में कीजिए। एचसीएल टेक का गजब सेटअप है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो 15 से 20% का रिटर्न दे देगा। टीसीएस में डाउनसाइड नहीं है। देखिए, अपसाइड कब आएगा, कितना आएगा, मुझे मालूम नहीं, पर ये जरूर मालूम है कि डाउनसाइड नहीं है, 5 से 7% ही मैक्सिमम गिर सकता है। इन्फोसिस में भी अच्छा एक बेसिक फॉर्मेशन हुआ है, वहां से निकला है। विप्रो में सारे जो नेगेटिव्स थे वो ऑलरेडी प्राइस में है, तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये जो टॉप 4 स्टॉक्स है, मेरे हिसाब से अच्छे करने चाहिए अगले 6 से 12 महीनों में। मिड कैप आईटी में हम इस लेवल्स पे एलटीआई, माइंडट्री और एलटीटीएस को थोड़ा सा क्लोजली देख रहे हैं। अगर वहां पर ट्रिगर आता है तो मे बी एक ट्रेडिंग आइडिया हो सकती है, बट नॉट एन इन्वेस्टमेंट आइडिया। चलिए गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये सारी बात रखने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये मार्केट पर एक बड़ा व्यू इस समय
निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहे हैं। मिड कैप में जो हल्के से डिप आई थी अब वहाँ पर बाइंग आ रही है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एक शानदार मूव की शुरुआत हुई है। एक बार जरा HPCL का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। क्या शानदार मूव इस समय यहाँ पर HPCL में देखिए, इस समय डे हाई पर IOC पर अभी अभी आपके लिए कॉल ली गई थी। और एक बार L&T फाइनेंस वापस लेकर आइए। L&T फाइनेंस अब डे हाई पर वापस, शुरू के गैप अप में प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन उसके बाद फिर अब एक फ्रेश मूव और करीब करीब 4% ऊपर। अच्छा, बाहर अभी हमारे साथ अमित सेठ और विकास सालुंके अभी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक बार जरा ये HPCL का चार्ट देखिए। क्या टू लेट टू बाय नाउ या फिर अभी भी यहाँ पर कुछ ट्रेड ली जा सकती है? सॉरी अनुज जी, काफी शानदार चार्ट है HPCL का। स्लांटिंग अगर इसमें देखा जाए तो एक स्लांटिंग करेक्शन आया था जिसने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और आज एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम देख रहे हैं इसमें। जो बने हैं वो तो डेफिनेटली बने जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने फ्रेश पोजिशनली बनानी है तो 277 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है यहाँ 300 से 305 के टारगेट्स अगले 3 से 4 दिनों में HPCL में पॉसिबल है, जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक में हम देख रहे हैं। HPCL 283 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ गुजरात गैस, IFTFC, HPCL, HDFC और L&T फाइनेंस, ये टॉप गेनर्स। अनुज, 19318, अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, चेस कर रही है, बट अनुज, ये जो मिड कैप का जिक्र आपने कुछ देर पहले किया था कि स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग इज टेकिंग प्लेस और 45,000 का जोन भी पार हो गया, एक बार के लिए थोड़े क्या कूलिंग ऑफ आ सकती है क्या? डे ट्रेडर्स या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स क्या करें इस वक्त, या फिर थोड़े स्टॉप लॉसेस का मनूवर करने का टाइम आ गया? मैं बिल्कुल यही कहने वाला था वीरू। देखिए, फ्राइडे को मैंने एक चीज़ कही थी कि एग्जिट डिसीजन जो है ना, अब आप मार्केट को लेने दीजिए। अब हर 200 पॉइंट की रैली पे 100 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। हमारी फ्राइडे को 200 पॉइंट की रैली हुई तो उसका जो 100 पॉइंट का डिफरेंशियल था वो अब आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। आज अब देखिए, आप 126 पॉइंट ऑलरेडी रैली कर चुके हैं। अब आज का लो ऑब्वियसली आपके लिए स्टॉप लॉस है और आज अगर आप फिर वो 200 तक पहुंच जाए तो फिर और 100 पॉइंट अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये अगर वो वाला मूव है जो आपको सीधा 20,000 पर लेके जा रहा है, बीच बीच में झटके भी लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन बड़ा पैसा जो है ना वो ट्रेड्स में रहने पर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़, क्यों कोई भी इंडेक्स जब भी अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता है उसके बाद इस तरीके की तेज़ी आती है? क्योंकि बहुत सारा पैसा होता है जो साइड लाइन पर वेट कर रहा होता है। आप देखिए, 18,888 ने आपको कितनी बार तंग किया, लेकिन उसके निकलते ही 2.5 दिन लगे आपको वहां से 450 पॉइंट ऐड करने में। ये होता है मार्केट में ऑल टाइम हाई का मैजिक। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली इंडेक्सेस पे अप्रोच किया, अनुज पे टिप्पणी करते हुए एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं। अच्छा अनुज, मैं शायद एक बात तो कहना ही भूल गया, बात पूछना ही भूल गया अभी। निफ्टी IT हालांकि अब थोड़ा सा बैकफुट पे आया है, बट वो जो बात हम शुक्रवार को भी कर रहे थे कि वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ निफ्टी और वर्सेस आई थिंक द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी IT, मतलब डिफरेंशियल ये जो बीच में परसिस्ट करता है दोनों इंडेक्सेस के प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में, वो अभी भी चेजेबल है आपके मुताबिक? हाँ, अभी भी चेजेबल है। और IT में देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है वीरू। TCS पर ध्यान रखिए, क्योंकि आई थिंक TCS का जो बायबैक का कूल ऑफ पीरियड था वो खत्म हो गया है, तो और TCS के पास कैश काफ़ी है, तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। और इन्फोसिस जैसा मैंने मेंशन भी किया था, अच्छी डिलीवरी बाइंग हुई थी यहाँ पर। अनलेस कंपनियाँ आकर एकदम शॉकर देना, अनलेस ये बोल दें कि नहीं हमारी तो कोई इंप्रूवमेंट है ही नहीं और नंबर और ख़राब आएंगे, अनलेस ये ना बोलें बॉटम बन चुका है IT में, ये मतलब सेंस मेरी है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं और कंपनियों की स्टेटमेंट क्या आती है। चलिए, ब्रेक का समय हो गया है और ब्रेक के बाद सुमित जुड़ेंगे। आज नीरज जी छुट्टी पर हैं, तो ट्रेडर्स हॉटलाइन के साथ